हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं ओट्स चॉकलेट केक। ये केक हेल्दी तो है पर खाने में किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये ओट्स से बना हुआ है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले कभी भी केक बनाया हो और आपका केक ऊपर से फटता है यानी कि क्रैक्स आ जाते हैं या फिर बीच में से कच्चा रह जाता हो, तो उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए आज हम बिना ओवन के ओट्स चॉकलेट केक बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मोटे तले की कढ़ाई लेनी है और उसमें डालेंगे हम नमक। और कढ़ाई में नमक डालकर हम इसके ऊपर इस तरह की कोई रिंग रख देंगे। अगर आपके पास इस तरह की कोई रिंग नहीं हो तो कोई कटोरी या ढक्कन भी चल सकता है। और आप यहाँ पे देख के ये सोच रहे होंगे कि ये नमक का कलर थोड़ा सा चेंज क्यों है, क्योंकि मैंने ये नमक पहले बहुत बार बेकिंग में यूज़ किया था और उसे ही मैं रख देती हूँ अलग से। और नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी कुछ और बेक करना होता है तो मैं इसी नमक को उसमें डाल देती हूँ। चलिए अब इस कढ़ाई को हम प्री हीट करने के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे और तब तक हम बनाएंगे केक का बैटर। तो केक के बैटर के लिए हमें सबसे पहले ग्राइंडर जार में डालना है 1 कप ओट्स और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा। और इससे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप कोको पाउडर और फिर डालेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी जितना नमक और फिर इन सबको हमें बारीक सा ग्राइंड कर देना है। अगर हम कभी भी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का रेशियो परफेक्ट लेंगे तो केक के ऊपर कभी भी क्रैक्स नहीं आएंगे। मतलब कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना कि केक ऊपर से फटने जैसा हो गया है, तो वो नहीं होगा। देखिए अब ये मिक्सचर एकदम फाइन पाउडर बन गया है। अब हम इस ड्राई मिक्सचर को साइड में रखेंगे और एक बाउल में लेंगे आधा कप दही। ये जो हम दही लेंगे वो एकदम रूम टेम्परेचर पर ही लेनी है, फ्रिज की कभी भी ठंडी दही नहीं लेनी है। और दही के साथ हमें डालनी है इसमें 3/4 कप शुगर पाउडर। तो यहाँ पर चीनी थोड़ी सी कम ली है क्योंकि हम ये चॉकलेट केक बना रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी चॉकलेट भी जाएगी, इसलिए चीनी का रेशियो थोड़ा सा कम लेना है। और हमें हमेशा केक बनाते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि जो हम केक में इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए। जैसे कि हम कभी दूध या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और बटर या घी मेल्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी रूम टेम्परेचर पर ही लेना है। तो मैंने यहाँ पे चीनी को पीस कर ही लिया है, जिससे कि क्या होगा कि अगर हम चीनी को दही में मिक्स करेंगे तो वो जल्दी से मिक्स हो जाएगी। और अगर आप बिना पीसी हुई चीनी लेते हैं तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा देनी पड़ेगी, यानी कि 1 कप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम चीनी को पीसते हैं तो वो नापने से थोड़ी सी कम लगती है। चलिए तो अब ये चीनी अच्छे से दही में घुल गई है। अब हम इसमें डालेंगे जो ड्राई मिक्सचर हमने बनाया था और इसे डालकर हमें इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। जब ये ड्राई मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद ही हम इसमें दूध डालेंगे, क्योंकि हम दूध उस हिसाब से डालेंगे जैसे कि हमें बैटर की कंसिस्टेंसी रखनी हो। और जब हम बैटर को मिक्स कर रहे हैं तो हमें कट एंड फोल्ड डायरेक्शन से इसे मिक्स करना है, जिससे कि क्या होता है, पहले तो कभी कभी हमारा केक फूल जाता है और बाद में नीचे बैठ जाता है। तो कट एंड फोल्ड डायरेक्शन में मिक्स करने से कभी भी इसमें एयर बबल्स अंदर जमा नहीं हो जाएंगे, जिससे कि केक हमेशा फूला फूला ही रहेगा ठंडा होने के बाद भी। तो मेरा यहाँ पे दूध लगा है लगभग आधा कप जितना। हो सकता है कि आपका दूध थोड़ा सा ज़्यादा लगे या फिर थोड़ा सा कम, क्योंकि ये ओट्स पर डिपेंड करेगा कि वो दूध को कितना एब्जॉर्ब करेगा। ये आपके ओट्स पर डिपेंड करेगा कि आपने ओट्स किस तरह के लिए हैं, तो उस हिसाब से ये दूध को एब्जॉर्ब करेगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। तो यहाँ पर मैंने लिया है 60 ग्राम चॉकलेट कंपाउंड और इसे हम पतला पतला कट करके इसे हम मेल्ट कर देंगे। और यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए डबल बॉयलर प्रोसेस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट एक पैन में इस चॉकलेट को डालकर उसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी। बस हमेशा मिक्स करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम मिक्स करें तो इसे कट एंड फोल्ड डायरेक्शन में 1-2 बार जरूर मिक्स करें। तो बस अब हमें इस बैटर को डालना है केक टिन में। तो केक टिन में हम सबसे पहले बटर पेपर को अच्छे से लगा लेंगे। देखिए जैसे कि हम ये बैटर को केक टिन में डाल रहे हैं तो ये एकदम रिबन की तरह गिर रहा है, मतलब कि समझो बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है।
अब इस केक टिन को हम सबसे पहले 5 मिनट तक के लिए मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और उसके बाद 45 टू 50 मिनट्स तक लो फ्लेम पर रखेंगे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर आप केक को बेक करने के लिए रखते हैं तो उसे 30 टू 35 मिनट्स तक कभी भी ढक्कन उठाकर खोलना नहीं चाहिए। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम केक को बार बार चेक करते हैं। बार बार चेक करने से क्या होता है, जब हमारा केक ठंडा हो जाता है तो वो बीच में से नीचे बैठ जाता है। तो 50 मिनट्स के बाद मैंने यहाँ पे टूथपिक से केक को चेक किया है तो केक बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, मतलब केक अच्छे से बेक हो गया है। मैंने पहले इसे 40 मिनट्स के बाद चेक किया था तो ये थोड़ा सा मुझे कच्चा लग रहा था, इसलिए मैंने फिर से इसे 10 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर रख दिया था। और आप एक बार रिकैप करके वीडियो को देख सकते हैं कि मैंने कितना बैटर डाला था केक टिन में और अभी ये कितना फूल गया है। और ना तो इसमें कोई भी क्रैक्स आए हैं और ये कितना ग्लॉसी भी बना है।